पार्टी का निर्णय है, शीर्षस्थ स्तर से निर्णय होता है। जो निर्णय आएगा वो अच्छा आएगा पार्टी के लिए। सरकार हमारी बन रही है। भाजपा पूरे इलेक्शन मोड में है। भाजपा के कार्यकर्ता जमीन से लेकर ऊपर तक सब इलेक्शन मोड में है। जनता का अभूतपूर्व उत्साह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मिल रहा है और आप देखेंगे छत्तीसगढ़ में बदलाव होगा। छत्तीसगढ़ भाजपा में चुनाव प्रबंधन समिति नहीं बनाए जाने पर कांग्रेस ने तंज कसा है। कांग्रेस ने कहा है कि केंद्रीय हाईकमान को छत्तीसगढ़ में कार्य करने के लिए चेहरा नहीं मिल रहा है। भाजपा समिति बना भी देगा तो कांग्रेस को इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। छत्तीसगढ़ में चुनाव के लिए भाजपा केंद्रीय हाईकमान चुनाव प्रबंधन समिति का ऐलान कब करती है और किसे इसका संयोजक बनाया जाएगा, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन समिति बनने के पहले इस पर सियासत जरूर शुरू हो गई है। अब देखना रोचक होगा कि समिति के संयोजक के रूप में छत्तीसगढ़ के किसी नेता को मौका मिलता है या किसी बाहर के नेता को। रायपुर से INS 24/7 के लिए स्वप्निल गोरखेड़े की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में हरेली तिहार के बाद भी छत्तीसगढ़ी संस्कृति और अस्मिता को लेकर सियासत खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। भाजपा और कांग्रेस इस मुद्दे पर तो आमने सामने है ही, चुनाव में भी छत्तीसगढ़ियावाद का मुद्दा हावी होता नजर आ रहा है। आखिर क्यों तीज त्योहारों को लेकर मचा है बवाल, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। हरेली छत्तीसगढ़ का पहला त्योहार माना जाता है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हरेली में गेड़ी चढ़ते और कृषि यंत्रों की पूजा करते नजर आए। लेकिन पहली बार विपक्षी नेता अरुण साव, ब्रजमोहन अग्रवाल, केदार कश्यप और OP चौधरी भी गेड़ी चढ़ते नजर आए। पहली बार भाजपा के प्रदेश और जिला दफ्तरों में हरेली पर कृषि यंत्रों की पूजा अर्चना भी की गई और यही वजह है कि अब इस मुद्दे पर भाजपा और कांग्रेस के बीच जुबानी जंग छिड़ी हुई है। भाजपा के नेता भले ही प्रदेश की संस्कृति का सम्मान करने की बात कहते नजर आ रहे हों, कांग्रेस के नेता दावा करते नहीं थक रहे हैं कि यह उनकी उपलब्धि है। और तो और कांग्रेस के नेता आने वाले समय में भाजपा के नेताओं के उलान बाटी खाने और नदी में गोता लगाने की बात कहते भी नजर आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ के लोग परंपरागत रूप से ये त्योहार मनाते रहे हैं और हमको बोरेबासी खाना और ये छत्तीसगढ़िया त्योहार मनाना भूपेश बघेल जी के आने के बाद चालू नहीं हुआ है, वर्षों से परंपरा रही है। ये भूपेश बघेल जी इस प्रकार से बोलना बंद करे। हर छत्तीसगढ़िया ये त्योहार मनाता है अपने घर में, अपने गांव में, अपने मोहल्ले में, तो हमको त्योहार मनाना मत सिखाएं। बिल्कुल, अगर नहीं बदलोगे तो बदल दिए जाओगे। इसलिए छत्तीसगढ़ में राजनीति करना है तो छत्तीसगढ़ की संस्कृति को आपको आत्मसात करना पड़ेगा। हरेली त्योहार भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में मनाया जा रहा है, तो हम तो यही तो चाहते थे ना। हम कब बोल रहे हैं कि हमने हरेली त्योहार की शुरुआत की है, तो हमारा पुरातन त्योहार छत्तीसगढ़ की अस्मिता से जुड़ा हुआ त्योहार है। हरेली, तीजा, पोरा, ये सारी हम चाहते थे हमारे जो खान पान संस्कृति है ये आगे बढ़े। 15 साल तक इशू को भारतीय जनता पार्टी ने भुला दिया था और भूपेश बघेल जी ने जब इसको शुरू किया और जनता इसके साथ जुड़ी, जनता इसके से आह्लादित हुई, तो भारतीय जनता पार्टी भी मजबूत हो गई है। बंगाल हो या कर्नाटक, हिमाचल हो या बिहार, भाजपा को यह मालूम है कि स्थानीय अस्मिता के कारण ही उसे कई राज्यों में हार का सामना करना पड़ा और यही वजह है कि गेड़ी हो या छत्तीसगढ़ी खान पान, छत्तीसगढ़ियावाद के मुद्दे पर बढ़त बनाने के लिए भाजपा को भी कांग्रेस के पिच पर आकर खेलना पड़ रहा है। हालांकि कांग्रेस इसे भी अपनी सफलता बताने से नहीं चूक रही है। रायपुर से INS 24/7 के लिए गौरव शर्मा की रिपोर्ट। कांग्रेस में लगातार चल रहे बदलावों के बीच महिला कांग्रेस अध्यक्ष पद से फूलो देवी नेताम ने अचानक इस्तीफा दे दिया है। फूलो देवी ने अपना इस्तीफा महिला कांग्रेस की अध्यक्ष को भेज दिया है। आखिर क्यों दिया उन्होंने इस्तीफा, क्या है इसकी वजह, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। बस्तर की आदिवासी नेत्री फूलो देवी नेताम पिछले 7 सालों से महिला कांग्रेस अध्यक्ष पद पर काबिज थी। इसी बीच उन्हें छत्तीसगढ़ से राज्यसभा में चुने जाने का अवसर भी मिला। इसके बाद भी वो लगातार दोनों पदों पर काम करती रही, लेकिन संसदीय जिम्मेदारियों और सांगठनिक कामकाज के बीच वक्त नहीं दे पाने की वजह से अब उन्होंने संगठन की जिम्मेदारी से मुक्त होना जरूरी समझा।
इसी वजह से अपना इस्तीफा महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेट्टा डिसूजा को भी सौंप दिया है। उन्होंने अपने स्थान पर किसी कर्मठ महिला नेत्री की नियुक्ति करने की बात कही। यूं तो महिला कांग्रेस में कई वरिष्ठ नेत्रियां इस पद की दावेदार है, लेकिन कोरबा सांसद ज्योत्सना महंत से लेकर मंत्री अनिला भेड़िया तक के कई बड़े नामों को भी अध्यक्ष बनाए जाने की चर्चा है। इस बीच फूलो देवी नेताम ने खुद को दी गई इस जिम्मेदारी के लिए पार्टी के प्रति आभार व्यक्त किया है। वहीं कांग्रेस के संचार विभाग के प्रमुख सुशीलानंद शुक्ला ने कहा कि लंबे वक्त से वो इस पद पर काम कर रही थी, इसीलिए उन्होंने अपना इस्तीफा दिया है। कारण कुछ नहीं है, मैं अपने मन से इस्तीफा दी हूँ और हाईकमान ने मुझे महिला कांग्रेस के रूप में 7 साल तक मौका दिया और 7 साल तक मैंने महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ने और संगठन को मजबूत करने का काम किया है। निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ के सारी महिलाओं को, छत्तीसगढ़ के सारे नेताओं का भरपूर सहयोग और आशीर्वाद रहा है और मैं चाह रही हूँ कि इस बीच में 7 साल तक मैंने पूरा किया है, तो इस बीच में हमारी किसी महिला बहन को मौका मिले ताकि हम भी उसको अच्छे से सहयोग कर सके, वो भी अच्छा काम कर सके। देखिए, फूलो देवी नेताम जी लंबे अरसे से महिला कांग्रेस की अध्यक्ष थी। बेहद ही अनुभवी, जुझारू और गजब की संगठन करता थी। उनके नेतृत्व में हमने महिला शक्ति का पूरी तरीके से इस्तेमाल करके छत्तीसगढ़ में 2/3 बहुमत के साथ सरकार बनाई। अभी राज्यसभा की भी सदस्य बन गई हैं और उन्होंने मंशा जाहिर की है कि मैं लंबे अरसे तक काम कर चुकी हूँ, किसी अन्य महिला साथी को मौका मिलना चाहिए। अब किसे मिलेगा यह निर्णय का करने का अधिकार हमारे प्रदेश नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व को है। कांग्रेस में लगातार बदलाव का दौर जारी है। अब तक प्रदेश अध्यक्ष से लेकर कार्यकारी अध्यक्षों और पीसीसी के दूसरे पदों के लिए होड़ मची थी, लेकिन अब फूलो देवी नेताम के इस्तीफे ने महिला कांग्रेस की कमान संभालने के दावेदारों को भी रायपुर से दिल्ली तक एक्टिव कर दिया है। ऐसे में किसे मिलेगी महिला कांग्रेस की जिम्मेदारी, ये देखना दिलचस्प होगा। रायपुर से INS 24/7 के लिए गौरव शर्मा की रिपोर्ट।